स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल विनीता अकाउंट्स क्लासेस। आज चलिए डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में हमारा जो कैलकुलेशन होता है फॉर डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपरेशन के पहले, तो चलिए हम लोग क्लियर करते हैं कि क्या क्या हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। जैसे देखिए हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका, डिसीज पार्टनर का कैलकुलेट करते हैं। फिर पीएल प्रॉफिट या लॉस में डिसीज पार्टनर का कितना शेयर है उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। फिर अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर गिवन है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए हम लोग पहले आज ये सारा टॉपिक हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए देखिएगा, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए जो पार्टनर डेथ कर गया, ठीक है, उसका कैपिटल में उसका इंटरेस्ट भी ऐड होगा और उसके बाद अगर वो ड्रॉ किया है बिजनेस से तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज होगा। तो सारा हम लोग एडजस्ट करने के बाद उसके एग्जीक्यूटर को हम लोग पे करते हैं। कौन पे करता है? फॉर्म पे करता है। तो चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग लेंगे कैपिटल। किसका कैपिटल लेंगे? कैपिटल ऑफ डाइड पार्टनर, जो पार्टनर डेथ कर गया उसका कैपिटल इनटू रेट गिवन रहेगा, ठीक है, इनटू रेट बाई 100। अब एक चीज और यहां पे देखना है कि पार्टनर कब डेथ किया है। अगर वो 31 मार्च को डेथ कर रहा है या 1 अप्रैल को डेथ कर रहा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग 1 ईयर का यहाँ पर अलाउड होगा। लेकिन अगर मान लीजिए वो मंथ में किसी मंथ 1 ईयर के विद इन, हम लोग बोलेंगे कि विद इन 1 ईयर है में वो डेथ किया, जैसे अक्टूबर में डेथ कर गया, मई में डेथ कर गया, जून में डेथ कर गया, ठीक है, यानी मार्च के पहले और अप्रैल के बाद अगर वो डेथ कर रहा है तो उस केस में हम लोग को मंथ भी लेना होगा। तो यहाँ पर देखिए मंथ हम लोग ले लेंगे। जैसे मान लीजिए कि अक्टूबर 1 में डेथ किया, ठीक है, डाइट किया कब? अक्टूबर 1 में, तो 6 मंथ होगा। अब कैसे लेंगे 6 मंथ? अप्रैल टू 30 सितंबर, तो 6 मंथ का यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर अलाउड होगा। और अगर मान लीजिए कि वो मार्च में डेथ कर रहा है तो यहाँ पर मंथ नहीं लेंगे। अगर वो 1 अप्रैल को डेथ कर रहा है तो मंथ नहीं लेंगे। लेकिन अगर वो 30 यानी 30 अप्रैल को भी डेथ कर रहा है तो यहाँ पर 1 मंथ का हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर कैलकुलेट होगा। अब देखिए जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा उसका फिर हम लोग को जर्नल एंट्री अगर हम लोग को पास करने आ गया तो हम लोग देखिए क्या पास करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू डिसीज पार्टनर, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी जब हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे तो हमारा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर। और जब हम लोग डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर हम प्रिपेयर करेंगे तो क्रेडिट साइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ले जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे और इसका एंट्री क्या पास होगा। अब चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग क्लियर करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो देखिए सेम यहां पर होगा, यहां पर ड्राइंग हो जाएगा कैपिटल की जगह ड्राइंग, ड्राइंग ऑफ डाइट पार्टनर, जो पार्टनर डेथ किया उसका ड्राइंग ले लिए और रेट बाई 100 ले ली। और यहाँ पर सेम फिर उसी तरह वो जब डेथ किया है उसके हिसाब से यहाँ पर मंथ बाई 12 लेंगे। और अगर क्वेश्चन में लिख दिया कि इररिस्पेक्टिव पीरियड तो वहां पर हम लोग नहीं लेंगे, यहाँ पर पीरियड नहीं लेंगे, ठीक है। तो हमारा सिंपल हमारा क्या हो जाएगा, ड्राइंग इनटू रेट बाई 100 हो जाएगा। बट अगर यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं तो हम लोग को देखना होगा कि कब वो डेथ कर रहा है, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर मंथ लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा एंट्री क्या पास होगा, एंट्री हो जाएगा देखिएगा डिसीज पार्टनर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट।
अब देखिए, अगर आपको जर्नल एंट्री पास करना होगा तो हम लोग को एंट्री पास करना होगा, जैसे डिसीज पार्टनर मान लीजिए एक्स वाई एंड जेड है, वाई डेथ कर गया तो वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा। और जब हम लोग डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब प्रिपेयर करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो ये था जर्नल एंट्री, और जब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे डिसीज पार्टनर में तो डेबिट साइड जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसका, डिसीज पार्टनर का, जो पार्टनर डेथ कर गया है। ठीक है, अब चलिए देखिएगा, अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। देखिए, कैलकुलेशन ऑफ पीएल, कैलकुलेशन ऑफ शेयर, ठीक है, शेयर इन प्रॉफिट या लॉस ऑफ डिसीज पार्टनर या डाइड पार्टनर। जो पार्टनर डेथ कर गया उसका प्रॉफिट या लॉस में क्या शेयर है, कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इसका देखिएगा, दो रूल होता है, हम लोग दो रूल से कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन पर डिपेंड होता है कि कौन सा मेथड हम लोग को यूज करना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट है बेसिस ऑफ प्रॉफिट, और सेकेंड है बेसिस ऑफ सेल्स। सेल्स। तो जब अगर बेसिस ऑफ प्रॉफिट होगा तो देखिए इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या मेंशन है। अब जैसे हम लोग को मान लीजिए कि डिसीज पार्टनर को प्रॉफिट में शेयर देना है, डिसीज पार्टनर को प्रॉफिट में शेयर देना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट में से शेयर या तो एवरेज प्रॉफिट अगर मेंशन होगा तो एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट करेंगे, अगर टोटल प्रॉफिट मेंशन होगा तो टोटल प्रॉफिट से कैलकुलेट करेंगे, अगर लास्ट ईयर प्रॉफिट मेंशन होगा तो लास्ट ईयर प्रॉफिट से कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन पर डिपेंड रहता है कि कौन से प्रॉफिट से हम लोग को शेयर कैलकुलेट करना है डिसीज पार्टनर का। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर एवरेज प्रॉफिट है तो एवरेज प्रॉफिट लेंगे। अगर क्वेश्चन में बता रहा है कि 4 साल का प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट से कैलकुलेट करना है तो टोटल प्रॉफिट, या फिर लास्ट ईयर या प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट से कैलकुलेट करना है तो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट इनटू इसका जो शेयर होगा यानी रेशियो ऑफ डाइट पार्टनर। और आपको एक चीज और यहाँ पर फिर लेना है कि वो कब डेथ किया, उसके हिसाब से हमको मंथ लेना होगा। कभी कभी डेज बेसिस में भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि 13 अगस्त को डेथ कर गया या 14 जुलाई को डेथ कर गया, तो हम डेज बेसिस पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और नहीं तो फिर मंथ, जैसे एकदम मंथ में दे दिया कि मंथ के स्टार्टिंग में डेथ किया या मंथ के लास्ट में डेथ किया है, तो उसके हिसाब से हम लोग को मंथ लेना होगा। कैसे, अप्रैल टू अप टू डेट ऑफ डेथ। ठीक है, तो मान लीजिए कि अक्टूबर 1 में डेथ किया तो फिर यहाँ पर 6/12। मान लीजिए कि 30 जून को डेथ किया तो 2/12। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट या लॉस में शेयर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए इसका एंट्री क्या पास होगा। अब ये तो हमारा अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा, अब एंट्री हम लोग को पास करना होगा। तो दोनों केस में एंट्री हमारा सेम होता है, चाहे बेसिस ऑफ सेल्स से आप प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए या बेसिस ऑफ प्रॉफिट से। तो देखिएगा यहां पर एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये हमारा एंट्री होगा। और अगर आप लॉस में से शेयर दे रहे हैं तो एंट्री हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, यानी डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अब एक चीज हम आप लोग को बता दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर अल्टरनेटिव एंट्री भी होता है। अल्टरनेटिव एंट्री कब होगा, जब हमारा न्यू रेशियो अगर क्वेश्चन में गिवन होगा, यानी हमारा ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ और क्वेश्चन में न्यू रेशियो भी दिया हुआ, तो आपको क्या करना होगा, अल्टरनेटिव एंट्री पास करना होगा। तो अल्टरनेटिव एंट्री देखिए क्या होता है, ये तो हमारा सिंपल एंट्री है। जब क्वेश्चन में न्यू रेशियो यानी रेशियो जब चेंज नहीं होता है पार्टनर का, तो हम लोग ये एंट्री पास करते हैं।
और जब रेशियो चेंज हो जाएगा तो देखिए एंट्री क्या पास करेंगे। इफ रेशियो चेंज, या न्यू रेशियो गिवन, तो उस केस में पीएल का या लॉस का जो भी एंट्री है, देखिए एंट्री क्या होगा, अगर हम प्रॉफिट में से शेयर दे रहे हैं तो अल्टरनेटिव एंट्री होगा क्या हमारा, देखिएगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर। जो हम लोग गुडविल का एंट्री पास करते हैं ना, वो वाला हम लोग को एंट्री पास करना होगा, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें पीएल निकालने का सेम आपका फॉर्मूला है, या एवरेज प्रॉफिट बेसिस से निकालिए, या टोटल प्रॉफिट, या प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। कैलकुलेशन आपको सेम करना, बस एंट्री यहां पर ये हो जाएगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आपका एंट्री हो जाएगा। तो ये था हमारा, देखिए जब रेशियो नहीं चेंज होगा, यानी क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं गिवन रहेगा तो पीएल सस्पेंस टू डिसीज पार्टनर, और अगर क्वेश्चन में दे दिया न्यू रेशियो यानी रेशियो चेंज हो रहा है पार्टनर का, तो उस केस में हमारा ये एंट्री होगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर। और जो प्रॉफिट में जो शेयर है डिसीज पार्टनर का, उसको हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे, किस रेशियो से, गेनिंग रेशियो से। तो ये हमारा दो एंट्री है, पीएल सस्पेंस बोलिए या शेयर इन प्रॉफिट, और लॉस ऑफ डिसीज पार्टनर। अगर लॉस में शेयर देंगे तो इसका अपोजिट एंट्री, और अगर लॉस में शेयर देंगे तो फिर इसका भी अपोजिट एंट्री हो जाएगा। बस आपको एकदम क्लियर रखना है कि कैसे हम लोग प्रॉफिट में शेयर कैलकुलेट करते हैं डिसीज पार्टनर का, और प्लस हमारा एंट्री क्या होगा। देखिए अगर एंट्री आप गलत कीजिएगा तो आपका डिसीज पार्टनर्स कैपिटल भी रॉन्ग हो जाएगा। तो बस ध्यान देना, अगर आप प्रॉफिट में से शेयर दे रहे हैं तो आपको ये एंट्री पास करना है, और अगर आपका रेशियो चेंज हो रहा है तो आपको ये एंट्री पास करना इन द केस ऑफ प्रॉफिट। दोनों हमारा प्रॉफिट का ही रूल है। और अगर आप लॉस में से शेयर दे रहे हैं तो उस केस में ये एंट्री हमारा रिवर्स हो जाएगा, और ये एंट्री भी रिवर्स हो जाएगा। तो बस आपको इतना क्लियर रखना है। तो ये हो गया पीएल सस्पेंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, बेसिस ऑफ प्रॉफिट से। और बेसिस ऑफ सेल का ना थोड़ा सा क्वेश्चन ना आपका अलग अलग तरीके से रह सकता है। जैसे मान लीजिए कि सेल्स दे दिया, उसमें से बता दिया कि 10% प्रॉफिट है, तो बहुत इजी हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है ना, टोटल सेल्स भी दे देता है ड्यूरिंग द ईयर, फिर सेल अप टू डेट ऑफ डेथ भी दे देता है, और प्रॉफिट भी दे देता है। तो उस केस में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर ऐसे भी हमारा क्वेश्चन रहता है कि सेल हमारा रिड्यूस हो रहा है तो प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हो रहा है, या सेल इंक्रीज हो रहा है तो प्रॉफिट भी इतना इंक्रीज हो रहा है। तो उस बेसिस पे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बेसिस ऑफ सेल का हम लोग क्वेश्चन के थ्रू ही हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो ज्यादा इजी वे में समझ में आएगा। तो ये था हमारा बेसिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। बट एंट्री हमारा दोनों केस में सेम होता है, चाहे बेसिस ऑफ सेल से हम प्रॉफिट कैलकुलेट करें या बेसिस ऑफ प्रॉफिट से, ठीक है, एंट्री सेम होगा। बस आपको एंट्री पर ध्यान देना है। लॉस होगा तो इसका रिवर्स एंट्री होगा, और प्रॉफिट होगा तो ये एंट्री होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके क्लियर करेंगे, ठीक है। एक बेसिस ऑफ सेल से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन, जिसमें हम लोग को डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। और एक हम लोग बेसिस ऑफ किससे लेंगे, प्रॉफिट से। तो हम आपको दो क्वेश्चन पहले हम आपको सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट